संयुक्त रूप से वाम दलों ने सोमवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला गया और अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई। वाम दलों के द्वारा झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक निकाले गए प्रतिवाद मार्च में अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि देश के करोड़ों दुबे कुचले लोगों के हक अधिकार और समानता के लिए लड़ने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति भाजपा और इसके नेता मजबूरी में बाबा साहब के प्रति आस्था प्रदर्शित कर लें, लेकिन अंबेडकर संविधान और देश के संघीय ढांचे पर इनका सुनियोजित हमला चलता रहता है। इनके नेताओं के वक्तव्य से असली चेहरा लोगों के सामने आ जाता है। कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भी इनकी तानाशाही और संविधान संघीय विरोधी मानसिकता को ही दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी या बर्खास्तगी नहीं हुई तो ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रतिवाद मार्च में राजेंद्र मंडल, मनोज कुमार यादव, शंकर वर्मा, महेंद्र साव, शंभू तुरी, रीतलाल दास, किशोरी मंडल, रामलाल मंडल, चंदन वर्मा, सोनू दास, गोकुल कुमारी दास, नारायण दास, राजू दास, दिनेश राम सहित कई लोग मौजूद थे। आज पूरे देश में संयुक्त वाम मोर्चा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के विरोध मार्च का आयोजन किया गया है, क्योंकि अमित शाह ने पिछले दिनों संसद में भारत के संविधान के निर्माता, भारत में सामाजिक न्याय और हक अधिकार के जो गारंटी करने वाला हमारा संविधान है, उसके जो प्रतीक हैं बाबा साहब, उनके प्रति बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी करने का काम किया है। इससे पूरा देश मर्माहत है। इस देश के तमाम जो भी दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो संविधान पसंद लोग हैं, जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, इन सभी लोगों को बहुत ही ठेस पहुंचाने का काम गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इसलिए आज वाम मोर्चा संयुक्त की ओर से पूरे देश में जो प्रतिवाद हो रहा है, इसके जरिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान करने वाले गृह मंत्री भाजपा के जो हैं अमित शाह, वो तत्काल माफ़ी मांगे, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ऐसे गृह मंत्री जो बाबा साहब का अपमान करने के रूप में वो अभी जाने जा रहे हैं, उनको तत्काल उनके पद से मुक्त करना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। दूसरी बात है कि पूरे देश में अभी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर देश की विविधता को जो खत्म करने की साजिश भाजपा करना चाह रही है, और देश में जो एक तरह से तानाशाही लागू करने का साजिश जो पूरा प्लानिंग किया है भाजपा, इसके खिलाफ भी हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिन हम लोग हक अधिकार की लड़ाई को तेज करने के साथ साथ भारत के संविधान के ऊपर में जो कोई हमला करना चाहेगा, उसकी साजिश नहीं चलने देंगे।